उनको दिल की बीमारी थी, उनका हार्ट बराबर काम नहीं कर रहे थे। और बच्चे भी हैं जो 8 महीना 5 दिन का उतना ही थे। और कौन भी डॉक्टर भी हम यहाँ से कर्नाटक और दिल्ली भी दिखाए, जयपुर को भी दिखलाए, मधुबनी में दिखलाए, बिहार में कोई डॉक्टर है जो रिक्स नहीं ले रहे थे। उनको समस्या हार्ट काम नहीं कर रहे थे, बराबर 60% उतना ही काम कर रहे थे। पेशेंट तो बहुत संतुष्ट होके गए वो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क था। हमने इनफैक्ट उनको सब कुछ बताया था, जो उनकी बीमारी हार्ट की बीमारी थी उसके बारे में, रिस्क के बारे में, सब कुछ बारे में, लेकिन उन्होंने भरोसा करके यहीं पे डिलीवरी कराने का निर्णय लिया और सब कुछ अच्छा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। आज की ये खबर सिर्फ एक सफल ऑपरेशन की नहीं, बल्कि डॉक्टरों की सूझबूझ, टीम वर्क और समय पर इलाज के बची 2 अनमोल जिंदगियों की कहानी है। आइए देखते हैं मधुबनी की इस महिला मरीज की प्रेरणादायक रिपोर्ट। मधुबनी जिले की एक गर्भवती महिला जो पहले से गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थी, उनके लिए गर्भावस्था किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। कर्नाटक में जांच के दौरान डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए गर्भपात कराने की सलाह दी, लेकिन महिला ने अपनी गर्भावस्था जारी रखने का फैसला किया। गर्भावस्था के 6ठे महीने में वह अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंची, जहां वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया। लगातार निगरानी और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन के बाद 8वें महीने में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी कर्ण, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर शदाब और डॉक्टर शिखा की संयुक्त टीम ने समय से पहले सफल ऑपरेशन कर सुरक्षित प्रसव कराया। ऑपरेशन के बाद मरीज की 2 दिन आईसीयू और 2 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की स्थिति बेहद नाजुक थी और जान का खतरा भी बना हुआ था, लेकिन डॉक्टरों की कुशलता, अनुभव और पूरी मेडिकल टीम के समर्पण से मां और नवजात दोनों पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। स्वस्थ होने के बाद महिला ने अस्पताल के सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये सफलता बताती है कि सही समय पर सही इलाज और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मिलकर सबसे कठिन परिस्थितियों में भी नई उम्मीद दे सकती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल की बीमारी थी, उनका हार्ट बराबर काम नहीं कर रहे थे। और बच्चे भी हैं जो 8 महीना 5 दिन का उतना ही थे। और कौन भी डॉक्टर भी हम यहाँ से कर्नाटक और दिल्ली भी दिखाए, जयपुर को भी दिखलाए, मधुबनी में दिखलाए, बिहार में कोई डॉक्टर है जो रिक्स नहीं ले रहे थे। और उनको समस्या हार्ट काम नहीं कर रहे थे, बराबर 60% उतना ही काम कर रहे थे। इनके लिए डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चे के लिए रिस्क बहुत है, उनकी जान की खतरा है, बच्चे की भी जान जा सकती है करके अबॉर्शन करने के लिए बोले थे। फिर भी हम लोग है जो रिस्क ले लिए थे, तो दूसरा डॉक्टर से कहीं पे इलाज नहीं करने के लिए सक्षम थे। फिर यहाँ पे हम एक्सप्रेस हॉस्पिटल में आए, ज्योति प्रकाश करम सर के पास दिखलाया हार्ट के लिए, और डॉक्टर मैम शिखा मैम उनके पास दिखलाए और ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है और सभी चीज़ का ध्यान रखते हैं पेशेंट को भी, और साफ़ सफाई का भी सभी प्रबंध है यहाँ पे, और कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर आना चाहते तो आ सकते हो, अच्छी है हॉस्पिटल। हमारे पास एक पेशेंट आई थी मधुबनी बेनीपट्टी से, जो कि हार्ट की बीमारी से ग्रसित थी और साथ में वो प्रेग्नेंट भी थी। तो प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में वो हमारे पास आई थी। उसके पहले 3 एबॉर्शन हो चुके थे 2-3 महीने के, और अभी चौथी बार प्रेग्नेंट थी। लेकिन उसको तीसरे चौथे महीने में ही बाहर जांच में पता चला था कि हार्ट की बीमारी है, और उसको प्रेगनेंसी एबॉर्ट कराने की सलाह दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, लेकिन उन्होंने प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर लिया था और 6ठे महीने में वो हमारे पास यहाँ आई थी। वो पहले यहाँ की मरीज़ थी, लेकिन उन्होंने कर्नाटक वगैरह में इलाज करवाया था। वहीं पे उनके वो हार्ट की बीमारी डायग्नोज हुई थी, जो कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के नाम से है। इस बीमारी में हृदय की मांसपेशी सामान्य से थोड़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में रक्त का प्रवाह थोड़ा सा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से मरीज़ को हार्ट फेलियर का खतरा हो जाता है। तो हमारे पास 6ठे महीने में पेशेंट आई, तो उस समय तो कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल थी मरीज की, लेकिन इस परिस्थिति में जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो मरीज का हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ शरीर की ज़रूरतें, डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जैसे हमारे पास पेशेंट आई तो हमने उनका सारा सब कुछ चेकअप वगैरह नॉर्मल चेकअप करवाया। फिर उनको टाइम टू टाइम हम यहाँ पर बुलाते रहे। फिर लेकिन 8वें महीने में जाके
उनके सांस फूलने की शिकायत और पैरों में सूजन की शिकायत ये सब आने लगी, जो कि हार्ट फेलियर का लक्षण होता है। और इस कंडीशन में जो दवाएं दी जाती हैं हार्ट को कंट्रोल करने के लिए, उनसे गर्भस्थ शिशु रहता है उसको भी विकास कम होने की संभावना होती है। तो बच्चे के भी असर पड़ने लगा था, बच्चा थोड़ा कमज़ोर था समय से पहले का था। उस कंडीशन में फिर हमने उन्हें यहाँ पर भर्ती किया ताकि उनकी डिलीवरी के प्लान हम प्रॉपर तरीके से कर सके। इसके लिए हमने पूरी अपनी टीम के साथ, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर JP कर्ण सर और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर शादाब सर, सबके मिले जुले प्रयास से हमने फिर डिलीवरी को प्लान किया। बेबी चूँकि टाइम से पहले का था तो उनको लंग मैच्योरिटी के लिए इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद उनको थोड़ा सा कंडीशन ऑप्टिमाइज़ किया गया उनके हार्ट का। तो उसके बाद फिर 8 मंथ्स के अराउंड में फिर हमें डिलीवरी कराने का निर्णय लेना पड़ा, जिसमें सिजेरियन के द्वारा उनकी डिलीवरी हुई। लेकिन इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट फेलियर का। तो मरीज को हमने डिलीवरी के बाद जज्बात ICU में रखा। 2 दिन तक उन्हें ICU में रखने की ज़रूरत पड़ी। वेंटिलेटर पे भी उनको थोड़ा 2 दिन रखना पड़ा, लेकिन 2 दिन के बाद फिर धीरे धीरे उनके कंडीशन में धीरे धीरे सुधार आया और हमारी पूरी टीम के सहयोग से पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर गई अपने बच्चे के साथ। यहाँ पर ऑपरेशन यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में हुआ। ICU में भी यहाँ पे है सुविधा, तो उनको देख रेख सब अच्छे से किया गया। हाँ, पेशेंट तो बहुत संतुष्ट होके गए वो, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क था। हमने इनफैक्ट उनको सब कुछ बताया था, जो उनकी बीमारी हार्ट की बीमारी थी उसके बारे में, रिस्क के बारे में, सब कुछ बारे में, लेकिन उन्होंने भरोसा करके यहीं पे डिलीवरी कराने का निर्णय लिया। हमने उन्हें बाहर जाने की भी दिलाई, अगर वो बाहर जाना चाहते तो बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है यहाँ पर उस तरह की सुविधा अगर वो नहीं चाहते हैं तो बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर सब कुछ देखते हुए यहीं पे निर्णय लिया करवाने का, हम पर विश्वास करके, और सब कुछ अच्छा रहा। इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, जैसे हृदय रोग की बीमारी अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को है, तो इसमें और ख़ास ध्यान रखने की बात होती है कि इसमें आपको शुरू से निगरानी की ज़रूरत होती है हृदय रोग विशेषज्ञ से, साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ से, और ऐसी जगह डिलीवरी कराए जहाँ पे आपको ये सब सुविधा उपलब्ध हो, ICU की सुविधा, वेंटिलेटर की सुविधा, और तो अच्छा रहता है। और साथ ही में जो डॉक्टर दवा दे रहे हैं और जो सलाह दे रहे हैं उनको फॉलो करें। कभी भी इस तरह की केसेस हो, जैसे कि इस खास करके इस कंडीशन में कि सांस फूलने की शिकायत, रात में नींद नहीं, रात में सांस फूलने की शिकायत हो गई, या फिर पैरों में सूजन है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह के लक्षणों को इग्नोर ना करके डॉक्टर से दिखाएं। देखिए, हार्ट डिजीज़ में भी बहुत, अब कौन सी बीमारी हार्ट डिजीज़ में है वो डायग्नोज करने के बाद ही उसके अनुसार सलाह दी जाती है कि किस बीमारी में कितना रिस्क है। तो एक बार अगर इस तरह की है बीमारी, तो सबसे पहले तो हृदय रोग विशेषज्ञ से मिले, हार्ट के डॉक्टर से, और उसके बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, ताकि उस हिसाब में वो सही सलाह आपको दे सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। मैं यहाँ डॉक्टर शिखा मैटरनिटी क्लिनिक में हूँ, जो कि अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। और यहाँ पर हमारे पास सब तरह की सुविधा है, नॉर्मल डिलीवरी से लेके सिजेरियन डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी सब मैनेज करने की, ICU की सुविधा, ये सब सुविधा हमारे यहाँ है।